नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर शहर आपका, खबर आपकी। दिसंबर का समय है, कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। वैसे आज जो भीनी भीनी धूप है, इससे कहीं ना कहीं राहत की सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने इतना भारी जो कोट पहना हुआ है उसको बाद लग रहा है कि ये भारी हो गया है। लेकिन फिर भी आज मुझे जब फ़ोन आया रामनगर रोड से धनौरी जो बाईपास कहूँ वो हाईवे जो बन रहा है नया राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वहाँ के लोगों का फ़ोन आया है कि सर आप यहाँ आइए, यहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो पहुँचा हूँ और आप देख सकते हैं भगवंतपुर, खरमासी और लक्ष्मीपुर लच्छी के ये ग्रामीण हैं, ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं और इन सब का कहना है कि हाईवे तो बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन इससे जो दिक्कतें हमें आ रही हैं उसे सुन लीजिए। अब जब यहाँ पहुँचा हूँ तो जो कंपनी निर्माण कर रही है राज कंस्ट्रक्शन, उसके भी सुपरवाइज़र महोदय हैं और ये ग्रामीण भी है। अब ये चीज़ इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ क्योंकि जनता फैसला करे कि ये सही है या ये सही है। वैसे तो अभी तक जो मैंने सुना उसके हिसाब से तो इनकी समस्या का हल होना चाहिए। क्या है मामला? नमस्कार विकास भैया, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। जहाँ विपदा होती है वहाँ आपका न्यूज़ चैनल होता है। अरे वहाँ गिरते गिरते बचा मैं। बिल्कुल भैया, ये आपका सहयोगी, आप काशीपुर की अगर बात करें, आपके सहयोग के कारण मैंने देखा बहुत लोगों को उसका समाधान मिलता है। इसी कारण उम्मीद आपसे बनी रहती है। उम्मीद जनता की है क्योंकि जनता ही मेरी ताकत है और मुझे लगता है कि जनता की हर आवाज़ जो है पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद इसके लिए आपका भी। आप अपना नाम बताइए। मैं गिरीश चंसनवाल, ग्राम भगवंतपुर से। जैसा कि आपने भी बताया कि फ्लाईओवर बन रहा है, सबके लिए लाइफलाइन, काशीपुर की लाइफलाइन फ्लाईओवर बनेगा। धनौरी टू मुरादाबाद ये हाईवे बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के बीच में बनना है ये फ्लाईओवर जहाँ से आपका गांव आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भैया इसमें दिक्कत ये आ रही है, जैसे फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो ये बीच में ड्रेनेज पॉइंट बना रहे हैं जी, जैसा मैं आपको वीडियो हाँ बिल्कुल ये हाँ इसमें बहुत अच्छी बात कही। अब चूंकि हाईवे बन रहा है तो ड्रेनेज भी होगा और साथ में बहुत सारे वर्क भी होंगे, तो उसी का एक पार्ट है ये ड्रेनेज। यानी कि जब ये फ्लाईओवर यानी कि इसके ऊपर बनेगा ये, तो ये ड्रेनेज किस तरह से निकाला जाए, तो ये ड्रेनेज के लिए डाले गए हैं ह्यूम पाइप। बिल्कुल। अब ये पाइप जो है जब निकासी होगी तो आपका कहना है सारा का सारा। वैसे एक बात बताइए, मुझे तो लगता है कि बाढ़ के समय भी बड़ी दिक्कत आती है आपको। अभी जैसे नॉर्मली अगर बारिश पड़ जाती है, बरसात पड़ जाती है तो सारा पानी गांव में भर जाता है, गांव में भर जाता है। तो उसके लिए भी हमने लास्ट टाइम भी आपदा और तहसील, हाँ बिल्कुल, मुझे याद है आप लोग तो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं कि भाई गाँव को बचाओ। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, ये 60 मीटर में NH 4 फुट जी 60 मीटर में लाके NH वाले छोड़ दे रहे हैं। ये कौन कौन से गाँव इफेक्ट करते हैं इसमें? ये तीनों गांव जैसे बताया, ग्राम भगवंतपुर, लक्ष्मीपुर और अपना खरमासी। मतलब बरसात के टाइम में इन तीनों गाँव का पानी भर जाता है। और अब आपका ये कहना है जो ये ह्यूम पाइप डाले जा रहे हैं इसकी वजह से इनकी निकासी जो है गांव की तरफ हो रही है। यानी कि पहले से पानी में थे, अब ज्यादा पानी में हो जाओगे। पहले तो घरों तक पानी आता, बर्तन भी हमारे, मुझे लगता है गैस डूब रही होगी, मैं गैस को पकड़ना होगा और पकड़ के उसमें खाना बनाना पड़ेगा। जी सर, सही बात है। जब पहले अभी तक पानी हमारा भर जा रहा था, तो फिर अब जब ये इधर का भी, हम ये भगवंतपुर का। अच्छा, भगवंतपुर से ही है जी। अब यहाँ का पानी भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी आएगा, ऊपर से यहाँ मछली के तालाब भी है। वो जब उनका ड्रेनेज हो जाए मछली तालाबों का, तो उसमें बहुत ज्यादा फ्लो आ जाता है। कितना पानी बरसात के समय भर जाता है? तो अभी तक तो सर हमारा 3 से 4 तो भर जाता है। अभी भरा हुआ है, पानी खत्म नहीं हुआ, दिखाएंगे आपको। बरसात तो गए हुए बहुत टाइम हो गया। मोटर के द्वारा हम निकालते हैं पानी। और मछली तालाब बन रहा है, इससे और पानी बहेगा। ये भी तालाब बन रहा है, ये तालाब बन रहा है। अरे मतलब इसकी जो मेन दिक्कत है ये तालाब है। अब तालाब में जब ओवरफ्लो होता होगा, नहीं वो पानी छोड़ देते हैं। तालाब भी है, पीछे गांव भी है फिरोजपुर से। बरसात में जो पानी आता है ये पानी चेंज करते रहते हैं, पानी छोड़ देते हैं, सारा पानी हमारे यहाँ। मतलब सीधी सी बात है, अपना काम बनता भाड़ में जाए। यही है ना, यही है ना, बोल दूं ना मैं? बिल्कुल भैया, बिल्कुल भाई साहब, यही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्योंकि जो समझ में आ रहा है कि ये जो तालाब वाले हैं, जैसा कि इनका कहना है गाँव वालों का, कि और कोई दिक्कत है क्या? वैसे हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, बरसात के समय में जब बरसात होती है तो जितना भी प्रतापपुर वाला एरिया है, खेत में पानी भर के हमारी कॉलोनी में आता है और उसमें इतना हमें प्रॉब्लम होती है। हमने एक मोटर रखी है, हर टाइम में मोटर लगानी होती है। बताइए साहब। अभी भी पानी भरा हुआ है। एक तरफ हम विकास की बातें करते हैं, मैं तो विकास में खुद हूँ, लेकिन एक तरफ हम विकास की बातें करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। SDM साहब, अगर आप भी देखना है इस वीडियो को तो एक बार मुझे लगता है कि संज्ञान नए सिरे से लेने की जरूरत है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है NH के इसके बनने की
और ह्यूम पाइप ये जो डल रहे हैं जिससे निकासी का आपको लगता है कि इससे दिक्कत होगी? दिक्कत होगी सर, हमारे यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। धनवाल साहब यही है ना? बिल्कुल। अब इसमें किस तरह की दिक्कत होगी पहले ये बताइए। इसमें ये होगा, देखिए अभी जैसे हमने बताया बरसात का पानी सिर्फ हमें तबाही यहाँ मचा देता है गाँव में। अभी जब पानी चारों तरफ से आएगा, चारों तरफ से मीन्स तालाब का पानी भी आएगा, बरसात का पानी भी आएगा, प्रतापपुर के पानी की निकासी भी वो जो पानी 3 फुट और 4 फुट होता है वो 6-6 फुट हो जाएगा। वो घर मैंने जैसे आगे बताया जाके ये जो नाला है, आगे जाके और ये सब ये जो नाला है आगे जाके सिर्फ उसको 1 फुट कर दिया गया है। वो जब पानी आज आपकी क्या, आप किससे मुलाकात की? राज कंस्ट्रक्शन वाले शायद आए हैं, सुपरवाइजर साहब हैं। सुपरवाइजर साहब देखिए दिक्कत तो है साहब, और आपके संज्ञान में भी आई है। आप भी देखिए कंपनी बाद में, पहले तो आप एक नागरिक हैं देश के, तो मुझे लगता है कि इनकी समस्या जो है ना ये समझ के कीजिए कि हाँ मेरी अपनी समस्या है। एक्चुअली मैं एनएच की कार्यदायी संस्था राज कॉर्पोरेशन से सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और हम जो भी काम करते हैं बहुत बड़ी पावर होती है सीनियर प्रोजेक्ट वालों में। एनएच के गाइडलाइन पे ही करते हैं। तो एनएच से जो हमको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मिला है, वहाँ पे इस जगह ये नेचुरल वाटर फ्लो को देखते हुए एनएच ने यहाँ एक क्रॉस ड्रेनेज 2x2 का आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उसी के लिए यहाँ तैयारी कर रहे हैं। ये जस्ट आरसीसी पाइप तो एक डाइवर्जन के रूप में बनाए हैं, यहाँ पे आरसीसी बॉक्स बनना है। सर देखिए ये तो आप भी मानेंगे कि किसी को आप दिक्कत देने नहीं आए, अपना काम करने आए हैं। जी जी, हम एनएच की गाइडलाइन पे काम अब करते ये जो हैं। कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये भी तो गलत नहीं कह रहे। नहीं, इनका कहना जायज है। जायज है ना? आपने इतना बट कर दिया साहब, दिल में खुशी हो गई, जायज है कह लिया। बिल्कुल। अगर चलिए अब जो चेंजिंग का प्रोसीजर है कि यहाँ से अगर हमको ये shift NH करना करेगा। है, ये एनएच करेगा, तो ये हमारे इसके हाथ लिए में नहीं लिखित में दे है। दें। ये आपको लिखित में आवेदन देना पड़ेगा एनएच में। आपने कैमरे के आगे बोला है कि हाँ। जायज है, हाँ, अकॉर्डिंग टू जो देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू विलेजर्स जो इनकी डिमांड है, वो जायज है कि यार वो पानी अपना- भरेगा यार। हाँ वो ये जो कह रहे हैं, तो अपनी समस्या बता रहे हैं तो उनकी समस्या बताना जायज है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लव सिंह है। लव सिंह जी, देखिए लव करके जाइए जनता के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपका जब नाम है इतना प्यारा है तो मुझे लगता है जनता के संग अन्याय नहीं होना नहीं, चाहिए। हमारी कंपनी और आप किसी के साथ जोड़ लाजवाब जबरदस्ती नहीं अधिकारी है करेगी। कि जिसने कह दिया कि इनकी जायज है मांग। चलिए एक बार एसडीएम साहब से ही बात करूंगा इस विषय में, क्योंकि दिक्कत तो दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ही बरसात के टाइम में पूरा काशीपुर की स्थिति क्या हो जाती है आप देखते हैं, और पिछले कई सालों से मांग भी कर रहे हैं कि भाई ये पानी, हम 4-5 साल से भैया मांग करते रहे। नहीं? एसडीएम सर को भी लेटर दिया हुआ है इसमें, एक बार हमने हमारे पास प्रतिलिपि उसकी रखी हुई है, बट 4-5 साल से मुझे इसमें कोई वो तो आज मदद मिली किस्मत की बात है, संडे का दिन है, आधे से ज्यादा की छुट्टी होगी, लेकिन इन्हें तो घर पे जाके खाना भी बनाना है, सारे काम करने हैं, सब छोड़ के आए हो गए? कपड़े धोते हुए कपड़े धोते हुए छोड़ के आए, कि बताइए। हाँ कि हमारी क्योंकि वो तो फिर धुल जाएंगे। हाँ। ये एक बार बन गया फिर नहीं सुधरेगा, नहीं। जिंदगी भर की ऐसा हो क्योंकि जाएगा। हाईवे है। महिलाएं तो आप समझ हाईवे सकते हैं ना। हाँ। ये तो है नहीं कि भाई बच्चों का खेल है, एक दिन तोड़ेंगे। अच्छा, फिर इसमें कोई दोबारा राजनीति करेंगे। तो नहीं है ना कि कहीं नहीं सर, क्या कहीं राजनीति? चुनाव लड़ना हो? तो किससे लड़ेंगे? ये बात भी कह देखिए, लेकिन दिक्कत है क्योंकि अब खुद राज कंस्ट्रक्शन के इतने बड़े अधिकारी कह रहे हैं, भाई सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब आप समझ लीजिए कि सारा प्रोजेक्ट इन्हीं के हाथ में है। नहीं नहीं, हमारे हाथ में नहीं है प्रोजेक्ट। एनएच के हाथ में है पूरा। लेकिन आप जो बताएंगे ना वो एनएच सुन लेता है, मैंने सुना है। नहीं, बड़ी चलती है आप लोगों की। एनएच की एक और संस्था है जिसके जो उनके गाइडलाइन पे काम करती है, अथॉरिटी इंजीनियर है, वो चैतन्य प्रोजेक्ट्स है। वो अच्छा, मुझे सारी बात क्यों हुई? आप इधर आइए। मुझे सारी बात देखिए, मुझे नहीं पता क्या है। मुझे तो ये बताइए कि क्या ये सिर्फ बातों बातों में रह जाएगा या कोई कार्रवाई इनके पक्ष में हो सकती है? ये अपना आवेदन एनएच में दें। एक तो आवेदन आपको देना होगा जिसमें गांव वालों के साइन होंगे सबके, जेन्युइन काम होगा, उसके बाद समाधान ये निकाल बताएं या आप बताएंगे? नहीं नहीं, वो एनएच खुद बता देगा। एनएच इंडिकेट करेगी अथॉरिटी इंजीनियर को, अथॉरिटी इंजीनियर आएगा यहाँ पे साइट वेरिफिकेशन करेगा। अब एनएच वाले काशीपुर में तो रहते नहीं, नहीं वो रुद्रपुर उनका ऑफिस है। रुद्रपुर ऑफिस है, तो इन्हें रुद्रपुर जाना पड़ेगा या आपको देने? भाई आप नहीं तक नहीं, पहुंच जाएगी। हमको नहीं, आप प्रशासन को दीजिए, आप कलेक्टर साहब को दे दीजिए। आप एक काम कीजिए, एसडीएम साहब को दे दीजिए। एसडीएम साहब को दे दीजिए आप। है नहीं, एसडीएम देखिए सर, एसडीएम साहब को देंगे, एसडीएम साहब एनएच पर खुद भिजवा देंगे। हाँ हाँ ये हो सकता है ना? हाँ। और उसके बाद आप इनकी हेल्प कर देंगे। पर उनकी रिपोर्ट लगेगी, एनएच देगा। ये कितने किलोमीटर का मार्ग सर राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहा है? 14.49 किलोमीटर का बाईपास है। 14.4 यानी कि 14 किलोमीटर। हाँ, 14.5 किलोमीटर। और उसके बाद फिर यूपी का बन रहा है आगे। इसके बाद यूपी का वो पैकेज 2 है। अच्छा, ये राज पर जो है ये 14.49 का है। और ये कब तक बनना है पूरा? ये लगभग अभी 1 साल लगेगा इसमें।
लगभग क्या आपको तो टाइमिंग दी होगी सर कि इतना टाइम तक पूरा अभी करना एक है? साल बचा हुआ इसमें है। लगभग मत करा करो, ये सारा दिक्कत ये है मुझे कहते हुए भी कैमरे के आगे कभी कभी लगता है एक्चुअली क्या है, कुछ कि जब आप बनाने की शुरुआत करते हैं तो साहब 2 साल में पूरा कर देंगे, फिर ये लगभग शब्द क्यों आने लगता है? इसमें क्या है, 1.5 साल का तो एग्रीमेंट है। 1.5 साल का हाँ, है। और ये इसमें- कब से शुरू इसमें हुआ है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड होते हैं। पहले बताइए साहब, ये कब से शुरू हुआ है? ये 15 मार्च का अपॉइंटेड डेट था इसका, 15 मार्च 2025। 2024। ठीक है, यानी कि आपका 1 साल तो पूरा हो जाएगा मार्च में, हाँ, एक और साल फिर पूरा 6 हो महीने तो जाएगा। फिर आपने फिर वो 3 महीने पहले से ही लगभग जोड़ दिया। इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड होता है कि जो हमारी अपॉइंटमेंट डेट थी, हाँ, उस डेट तक अगर 90% लैंड मिल गई है तो फिर हमको 1.5 साल में ये खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें दिक्कत आई कुछ? हाँ, लैंड पोजीशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई, अच्छा, आगे भी सारा इसे तो इसलिए इसका टाइम एक्सटेंशन बढ़ेगा। बढ़ेगा, मतलब आपने पहले से ही मान लिया कि 1-1.5 साल बढ़ सकता है, यानी कि हाँ, कुल मिला के हमारे को 2026 में ये राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलेगा आपके अनुसार? 2026 से पहले ही खत्म हो जाएगा ये। कैसे हो जाएगा सर? आपने कहा बढ़ेगा तो 25 में आपको 25 एंड तक का तो टाइम ही है आप 25 महीने का आएगा। एक्सटेंशन मिल सकता है हमको। 25 चलिए, मतलब कुल मिला के बढ़िया काम करेंगे और मुझे लगता है गाँव वालों की ये समस्या दूर होगी। जी। देखिए विकास भैया, विकास हर किसी को पसंद है, आपका नाम भी विकास है, आप भी पसंद है और विकास वैसे भी पसंद है। तो ये फ्लाईओवर बन रहा है, जैसे कि बताया लाइफलाइन है, बने हम बिल्कुल इसके एग्री करते हैं, बनना भी चाहिए, बट विकास होगा बिल्कुल इसकी वजह से जो हमें गांव वालों को 200-250 परिवार वालों को दिक्कत हो रही है वो ना हो, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखा जाए। सिर्फ मैं आपकी आपके पानी की माध्यम- दिक्कत है, वो ये दूर करने पानी की की बात दिक्कत कह रहे है। हैं। और उसके बाद जब ये हाईवे बन जाएगा ना तो सबसे पहला फायदा किसका होगा? ये खरमासी वाले और भगवंतपुर वाले सीधे हाईवे पर चढ़ेंगे और जी। सीधे गाड़ी बिल्कुल उसका फायदा भी देखिए, इतना सहयोग तो आप लोग भी करेंगे। बिल्कुल सर, चलिए, बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पहुंचा हूं तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा और आप अब जाके कपड़े धो सकती हैं। और जिस दिन आपकी ये निकासी सही हो जाए ना, उस दिन मुझे चाय पे भी बुला लीजिएगा। सब बिल्कुल लोग। भैया, जी बिल्कुल, जरूर आपको बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन ये ना हो कि हमें भीग के इस रोड में आना पड़े, फिर देखिए प्रयास गीले करेंगे। कपड़ों से फिर यहाँ अब मैं इसमें एसडीएम साहब का अब आपका काम है आवेदन पहुंचाना, वो आज ही हम भैया तैयार है करेंगे नहीं? आवेदन पहुंचाना, जी। उन्होंने भी कह दिया जायज है। बिल्कुल, ये बहुत कम अधिकारी बोलते हैं। लव सिंह जी को आप कह दीजिए थैंक यू, धन्यवाद सर, आपका क्योंकि इन्होंने वर्ड बोल दिया कैमरे के आगे, जायज है आपकी मांग, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जायज है तो ये भी पूरी करा के देंगे। मांग करने का अधिकार है आपको। अधिकार है, हाँ। इसका मतलब आप भी अधिकार ग्रामीण आपका परिवेश जायज से है। आते हैं। वैसे तो आपने ये इतना महंगा वाला स्वेटर पहन रखा है, लेकिन है ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण से है, है नहीं? तभी इसलिए दर्द हमारी समझ गए। ग्रामीण से जुड़ी हुई है। हाँ देखिए, दर्द समझ सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है हल निकलेगा। और बाकी तो यह है कि हम भी तैयार हैं, आप भी हैं, ये बेचारे ग्रामीण भी परेशान हैं, लेकिन अगर एक अधिकारी चाहे ना तो मुझे उम्मीद है कि जो आंसू आंखों में आने वाले हैं ये रुक जाएंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।